ये हमारे ये हो गए हमारे एड्रीनल ग्लैंड और ये हमारे गोनड्स हो गए, टेस्टीज एंड ओवरी एंड टेस्टीज, ठीक है ना, हम बोल देते हैं इसको। अब इन सबके अपने अपने काम है, बट ये इंटरडिपेंडेंट भी हैं। कैसे? ये क्या है? टीएसएच का क्या है फुल फॉर्म? थायराइड स्टिमुलेटिंग। कहाँ से सिक्रेट होता है? पिट्यूटरी से। ये कंफ्यूज मत होना, ये पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को टू सिक्रेट T3 एंड T4, जो हम टी सेल्स बोलते हैं। अब एक सबसे अच्छी बात अभी समझाती है तुम लोगों को, बाकी तो हम जो डेली करेंगे ही, बेस्ट नहीं है। तो जैसे कि हम बोलते हैं कि एक लिमिटेड क्वांटिटी में हर चीज अच्छी होती है ना, अभी हमने नमक का एग्जांपल देखा। तो हार्मोन्स अच्छे हैं कि बुरे हैं? अच्छे ही हैं। हमारी बॉडी में ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, सबसे बड़ी बात है होम्योस्टैटिस जिसको हम बोलते हैं, मतलब बॉडी इंटरनल है जो हमारा एनवायरनमेंट है। देखो ऐसे मान के चलो कि हमारे शरीर जो है ना एक मशीन है पूरी की पूरी। अब हमें तो ऊपर से नजर आ रहा है कि हम ऊपर से देख रहे हैं, अंदर जो काम हो रहा है, कितना काम हो रहा है। हमने तो खा लिया और हम कॉलेज आ गए, अंदर उसको कितनी सारी चीजें जो है उसमें इन्वॉल्व हुई हैं। उसको कोई पचाएगा, फिर उसमें से एनर्जी लेगा, फिर ग्लूकोज लेगा, फिर वो सेल के किस पार्ट में जाएगा, बहुत सारे। फिर उसी से ग्रोथ, हमारी हाइट बढ़ना, मैकेनिज्म हमारे टोटल बॉडी रेगुलेशन में। उसके बाद हेयर होंगे, दांत आएंगे, मजबूत होंगे, मसल टोन होंगी और बोन्स हमारी होंगी। ये सारा का सारा काम अंदर चल रहा है, जिसको हम इग्नोर करके हमको ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है हो तो रहा है, हो तो रहा है, और यार नींद नहीं हुई। हम एक्सटर्नली जो करते हैं ना उसका असर हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट पे बहुत ज्यादा पड़ता है। और सबसे बड़ी चीज है कि ये जो मैं अभी बता रही हूँ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और नेगेटिव, ये जो आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है ना, जो आज के समय में बहुत ज्यादा है। जैसे कि सुबह उठते ही अगर व्यक्ति टीवी के सामने बैठ के ये देखता कि आज शेयर मार्केट डाउन हुआ कि अप हुआ, क्या उतनी जरूरत है हमारे शरीर को? जो बेचारे अंदर ऑर्गन्स अपना काम कर रहे हैं, अंदर जो मैकेनिज्म चल रहा है, उसको इससे कोई लेना देना है कि आपका क्यों आप इतना इन्वॉल्व उन चीजों के लिए हो रहे हैं जिस पर जरूरत नहीं है आपको इन्वॉल्व होने की। वो स्ट्रेस को आप सुबह सुबह ओढ़ लेते हो। अरे और उड़ीसा में बाढ़ आ गई, अरे ठीक है आपको एक जनरल नॉलेज होना चाहिए, आपको कनेक्ट रहना चाहिए, बट आपका एक समय ना हर चीज का। हम ऐसा तो नहीं करते कि सुबह सो के उठते ही खाना खाने बैठ जाते हैं, ऐसा तो नहीं करते ना, हर चीज का एक समय है। तो ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का असर इतना ज्यादा हो रहा है कि हमारे ऑर्गन्स खुद ही जो है ना आपस में बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि अगर आपने नींद सेक्रीफाइस की है तो पीनियल ग्लैंड बेचारा मेलेटोनिन, आप लाइट जला के सो जाओ, सीक्रेट होगा क्या मेलेटोनिन? नहीं होगा। उसमें उस ग्लैंड की गलती नहीं, उसमें काम करने के लिए उस हार्मोन की गलती नहीं, उसमें गलती हमारी है कि हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये जो नेगेटिव मैकेनिज्म है ना, जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल देती हूँ, एक एक्सटर्नल स्टिमुलाई आया है ना। हार्मोन्स कैसे काम करते हैं? कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई आया, इसमें सेल है, ये टारगेट सेल बोलते हैं इसको। टारगेट सेल में उसको पहचाना, ये जैसे ताला चाबी होती है ना, उस तरीके से हार्मोन का काम होता है। स्टिमुलाई आया, टारगेट सेल ने उसको यहाँ पे पहचान लिया, अरे हाँ तुम इधर आ जाओ भैया। तो ये इसी शेप में ताले में जैसे एक ही चाबी फिट होती है उस तरीके से उसने उसको पहचाना और उसको अंदर ले आया हार्मोन को, ठीक है। फिर उसका सेल में काम शुरू हो गया। अब दिक्कत कहाँ गई कि इसने काम किया, ये स्टिमुलाई आया टारगेट सेल में और इसने सपोज करो पिट्यूटरी का एग्जांपल लेते हैं, हार्मोन सीक्रेट किया इसने, T3 T4 किया, इसका थायराइड का एग्जांपल लेते हैं, T3 T4 सीक्रेट किया। अब ये क्या करेगा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का असर, ये
स्टिमुलाई को जाके बोलेगा कि मत करो, इतनी जरूरत नहीं है सिक्रेट करने की जितना तुम कर रहे हो, उतने ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म की जरूरत नहीं है। तो ये क्या करेगा, बंद कर देगा, उसको स्टिमुलाई करना ही बंद कर देगा टारगेट सेल को, तो सीक्रेट होगा नहीं। ये नेगेटिव मैकेनिज्म मेजोरिटी ऑफ केसेस में होता है। इसके कारण क्या होगा, ब्लड स्ट्रीम में पड़ा हुआ है, वे स्वाभाविक है, वो केमिकल सब्सटेंसेस है, वो ब्लड स्ट्रीम में फ्लो होते रहते हैं। जैसे ही ग्लूकोज है, पैंक्रियाज ने रिलीज किया कि हाँ यार ऐसा लग रहा है कि ये इसको जरूरत है, पैंक्रियाज ने रिलीज किया, टारगेट सेल ने जाके बोला नहीं नहीं अब मैं ये जरूरत नहीं है, आप जाओ अब बस कर दो। ब्लड स्ट्रीम में हुआ, आपने ग्लूकोज टेस्ट किया, आपका ज्यादा आया क्योंकि वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो, अंदर ही नहीं गया सेल के, बाहर ही पड़ा रहा ब्लड स्ट्रीम में। क्या होगा, आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है, आप उसको बाहर से कोई ना कोई पिल्स देके कम करोगे तो क्या उसकी जरूरत थी, वो मैकेनिज्म भी अलग है, चल रहा कुछ और चल रहा है। तो इन चीजों को समझना बहुत जरूरी कि हार्मोन्स का एक्शन जो डिफर होता है ना, जिसके कारण पैथोफिजियोलॉजी होती है, जिसके कारण डिजीजेज होती हैं,